हेलो गाइज। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर पे। क्या टाटा मोटर यहाँ से और नीचे जाएगा? क्या यहाँ से टाटा मोटर ऊपर जाएगा? तो फिलहाल अभी हम इसकी बात करेंगे। हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फिलहाल अभी हम चलते हैं टाटा मोटर के चार्ट पे और वहां पे देखेंगे कि क्या ये नीचे जा सकता है, क्या यहाँ से टाटा मोटर ऊपर जा सकता है। इसके बारे में फिलहाल हम लोग एनालिसिस करेंगे। फिलहाल ये वीकली टाइम फ्रेम में, आप यहाँ पे देखो वीकली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। ठीक है। अभी टाटा मोटर इस पॉइंट पे आके रुका हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पे आके होल्ड कर गया टाटा मोटर। ठीक है। इसके पीछे ऐसा क्या है कि मार्केट इतना दूर गिरा और यहीं पे आके रुका? यहाँ क्यों नहीं रुका? जब यहाँ से फॉल हुआ तो यहाँ पे क्यों नहीं रुका, यहाँ पे क्यों नहीं रुका, यहीं पे आके क्यों रुका हुआ है? तो इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है? ये जो टाटा मोटर यहाँ पे जो होल्ड किए हुए हैं ना, यहाँ पे बड़े प्लेयर का एवरेजिंग प्राइस है, मतलब कि उसको बोलते हैं एक्चुअली। अगर आप टेक्निकल भाषा में बात करें तो उसको हम डिमांड जोन बोलते हैं। डिमांड जोन का मतलब ये होता है कि जो बड़े प्लेयर हैं वो इसके उनका एवरेजिंग पॉइंट यही इसी एरिया के आसपास है जो वो बाइंग करना चाहते हैं। ठीक है। तो उस एरिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है। तो उस एरिया को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निकल रूल्स होते हैं जिसके कारण हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि लगभग इसी के आसपास से उनका बाइंग है, एवरेजिंग पॉइंट है, यानी उनका फुटप्रिंट है। एक्चुअली हम ऐसे उनकी बात कर सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं कि एक रैली कैंडल आया मार्केट में, उसके बाद फोर बेस कैंडल आया, यानी मार्केट फोर बेस कैंडल कहने का मतलब ये हुआ कि मार्केट यहाँ पे एक्चुअली एक तरीके का न्यूट्रल टाइप का बिहेव किया, जैसे फिलहाल मार्केट अभी यहाँ पे न्यूट्रल टाइप का बिहेव कर रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक अचानक से मार्केट में रैली आया, और ये जो रैली आया, ये जो थ्री फोर बेस कैंडल बनने के बाद यहाँ पे जो एक कैंडल का जो रैली आया, तो मार्केट ने इतना दूर का ट्रेवलिंग किया। ठीक है। यानी ये हमको ये यहाँ पे जो बेस पॉइंट है, इसलिए यहाँ से ये हमें डिफाइन होता है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर का बाइंग एरिया है। ठीक है। और जब बाइंग एरिया है, जब मार्केट जब इसी पॉइंट पे जब आया हुआ है, इस पॉइंट पे आया हुआ है, तो यहाँ पे आके प्राइस होल्ड कर गया है, रुका हुआ है। तो रुकने के पीछे का लॉजिक क्या है? यानी कि अगर सपोर्ट डेट मान लो कि अगर बड़े प्लेयर का अगर 1,000 करोड़ का बाइंग करना है हमें, ठीक है, तो यहाँ पे फोर बेस कैंडल बना हुआ है, यानी करीब करीब यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एक कैंडल पे 15%, एक बेस कैंडल पे 15% का ऑर्डर फिल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे फोर बेस कैंडल, यानी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि टाटा मोटर में यहाँ पे 60% क्वांटिटी ऑलरेडी बड़े प्लेयरों ने, जिनके पास बिग्स प्लेयर हम लोग बोलते हैं, एफ आई बोलते हैं या डी आई जिनको हम बोलते हैं, 60% क्वांटिटी उसी टाइम पे इन्होंने फिलअप कर लिया था, जब मार्केट 820 के आसपास या 800 के आसपास, जब टाटा मोर्चा जब ट्रेवल कर रहा था। और मार्केट में जब फिर एक बड़ी रैली आ गई, क्योंकि इस मार्केट जो होता है ना, जीरो सम गेन के रूल पे काम करता है। तो जब मार्केट में यहाँ पे जब जीरो सम गेन रूल की तरफ मार्केट में जब मार्केट यहाँ से मूव कर गया, तो इनका 40% जो क्वांटिटी है ना, वो अनफिल्ड में चला गया। क्या वो चला गया? अनफिल्ड में। ठीक है। तो क्या हुआ, उनका पूरा क्वांटिटी तो बाइंग हुआ नहीं। जैसे मान लो अगर 1,000 करोड़ की बाइंग करनी है, तो मात्र 600 करोड़ का ही बाइंग हुआ। 600 करोड़ का। अरे 400 करोड़ का तो उनका बाइंग ऑलरेडी रहा, पेंडिंग में चला गया, यानी कि उसको हम बोलते हैं अनफिल ऑर्डर। तो क्या हुआ कि मार्केट को दोबारा यू टर्न करके लाएंगे अपने प्राइस पे, एवरेजिंग पॉइंट पे, और री एंट्री पे बाई करेंगे। और वही कंडीशन जहां तक हमको लग रहा है टेक्निकल चार्ट के देखते हुए हिसाब से, यहाँ पे वो जो 40% क्वांटिटी है अभी जो अनफिल्ड में है, अब उसको फील्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कि फील्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है। इतना ट्रेवलिंग होने के बाद तो क्या करें? तो यहाँ पे एक हम छोटा सा रिस्क लेके हम एक बाई कर सकते हैं। ऐसा हमें दिख रहा है कि टाटा मोटर यहाँ से हमें एक करीब करीब 100 पॉइंट का मूव तो देने वाला है। जैसे एक्चुअली यहाँ पे अगर हम इसे एक डिमांड जोन मार्क करें, तो ये हमारा प्रॉक्सिमल लाइन होता है और ये हमारा डिजिटल लाइन होता है, जो हम एसएल के रूप में काम करते हैं। अब एक्चुअली ये जब यहाँ से यू टर्न लेगा, ये टाटा मोटर तक कहाँ तक जाएगा? तो एक्चुअली में यहाँ पे हमको एक सप्लाई जोन दिख रहा है, तो हम इसको यहाँ तक मान के चलते हैं। करीब करीब ये सप्लाई जोन हमारा कहाँ तक दिख रहा है? ये सप्लाई जोन हमको दिख रहा है एक्चुअली में, अगर इसका प्रोक्सिमल लाइन देख लिया जाए, तो 950 के आसपास। तो अभी ये 800 के इर्द गिर्द चल रहा है, यानी कम से कम यहाँ से हमें 150 पॉइंट का तो हमें यहाँ पे हमें मिल रहा है कि 150 पॉइंट यहाँ से हमको दिख रहा है कि टाटा मोटर ऊपर जा सकता है। तो आप यहाँ पे हम एंट्री हम लोग ले सकते हैं एक्चुअली में। इसका एंट्री होगा करेंट मार्केट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं सीएमपी पे हम लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है।
एसीएल होगा इसका प्रॉक्सिमल लाइन के नीचे एक्चुअली 770 है, तो एक्चुअली आप एसीएल थोड़ा सा आप बड़ा कर लो। थोड़ा सा हम बड़ा कर सकते हैं, 770 है तो एक्चुअली 750 रख लो, एक्चुअली राउंड नंबर है। ठीक है, क्योंकि टारगेट हमारे पास अच्छा खासा है। टारगेट इसका होगा 950। ठीक है, 900, एक्चुअली वो घट गया, सॉरी। करेंट मार्केट प्राइस पे हमें क्या करना है, बाई करना है। ठीक है, टारगेट होगा 950 का, और एसेल होगा 750 का। ठीक है, ये हुआ। एक चीज इसमें हम और देख सकते हैं, हम EMI 20 भी चेक कर लेंगे कि एक्चुअली EMI 20 कहाँ पे है, तो इसको डेली टाइम फ्रेम पे ले जा सकते, एक्चुअली इसी के आसपास है। ठीक है, तो अगर इसको, अगर ब्रेक करता है इसके इसके ऊपर क्रॉस करके अगर इस पे सपोर्ट लेता है तो और बिंदास से यू टर्न लेगा। अभी क्या है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लिया है। अब इसको धीरे धीरे क्या है कि ये डिमांड जोन के आसपास है, थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे साइड बिहेव करेगा। मैं बता रहा हूँ क्या होगा, ऐसे ऐसे साइड बिहेव करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अब EMI 20 कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, फिर प्राइस इस पे आएगा और EMI 20 पे सपोर्ट लेगा, और फिर यहाँ से ये यू टर्न करके फाइनली यहाँ तक 950 तक ये पहुंच जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा देर इसने टाइम स्पेंड करेगा। टाइम स्पेंड करने के बाद ये EMI 20 के ऊपर आएगा, ऊपर क्रॉस करेगा, फिर वहां से थोड़ा सा इस पे पुल बैक आएगा। ठीक है, और जब पुल बैक आएगा तो EMI 20 पे सपोर्ट लेगा ये। ठीक है, और सपोर्ट लेने के बाद फिर ये यहाँ से यू टर्न कर जाएगा। ठीक है, तो जब यू टर्न कर जाएगा तो फिर आप वहां पे कंफर्मेशन ट्रेड भी आप ले सकते हो। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप कंफर्मेशन ट्रेड लिया करो। जब ये EMI 20 के ऊपर जाए, वहां पे जब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद, वहां फॉल आने के बाद, डीप लगाने के बाद, वहां पे जब EMI 20 पे सपोर्ट ले, एक्चुअली में जैसे कि सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक्चुअली ऐसी मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर आप यहाँ से इसको बाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक छोटा सा ट्रेड था जो हमें ऐसा एक्चुअली दिख रहा था, तो हम सोचे कि चलो शेयर कर देते हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। फिर हम कोई ऐसा कुछ हमको स्टॉक दिखेगा जिसमें हमको अच्छा लगेगा कि हाँ इसमें हम बाई कर सकते हैं, तो फिर हम उसके लिए फिर उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को है थैंक यू। ओके।